ओके भाई, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी मेंसुरेशन की 5वीं क्लास है। ठीक है, इसके पहले हमने 4 क्लासेस आपको वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं वो लोग अपना पुरानी क्लास पहले देख लें और नोट्स बना लें, उसके बाद इस क्लास को देखें। ठीक है, तो हमारी ये फ्री रेगुलर ऑनलाइन क्लास है। इसमें आपको मैथ के सभी टॉपिक बेसिक से कराए जाते हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल दया.शंकर सर से ज्वाइन करें और वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मेंसुरेशन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। कह रहा है एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में है। ठीक है, देखिए हमने आपको ट्रायंगल, आयत, सब तरह के आपको बेसिक बता दिए हैं। अब सारे शीट के क्वेश्चन चलेंगे आपके। ठीक है, तो 1/2, 1/3, 1/4 के रेशियो में कोई ऐसा ट्रायंगल है, यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी वाली भुजा कितनी लंबी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इनको ठीक करिए। 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, इसको ठीक कीजिए। तो एक एलसीएम लीजिए जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। तो ऐसी कोई संख्या ले लीजिए। तो हमने 12 ले लेते हैं। ठीक है, तो 12 सभी से कट जाएगा। तो 2 से कटेगा कितनी बार जाएगा? 6 बार। 3 से कटेगा तो 4 बार, 4 से कटेगा तो 3 बार। तो हमारी जो रियल वैल्यू आ गई इसकी 6, 4 और 3 के रेशियो में इसकी क्या है हमारी पास? भुजाएं हैं। ठीक है, तो कोई भी ट्रायंगल ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, जिसकी एक भुजा 6 है, दूसरी 4 है और तीसरी 3 है। ये ठीक है, इसका परिमाप 52 बता रहा है। हमारा परिमाप कितना आ रहा है? 6, 4, 10 और 3, 13। हमने जो परिमाप निकाला उससे 13 आ रहा है और क्वेश्चन में परिमाप आ रहा है बेटा कितना? 52। कितना परिमाप आ रहा है? 52। ठीक है ना। तब ऐसी कंडीशन में जो 52 है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? 52 आपकी 13 की वैल्यू हो जाएगी। इसको 13 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब किसका निकालना है? सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछ रहा था। छोटी भुजा कितनी है? ये 3। तो किसका मल्टीप्लाई करोगे? 3 का। तो हो गया आपका 13 चौको 52 और 4 3 12। तो सबसे छोटी वाली भुजा की लंबाई कितनी आ गई आपकी? 12। ठीक है, सबसे छोटी वाली की कितनी आ गई? 12। ओके, इतना समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये वाला क्वेश्चन हो गया है। ठीक, कह रहा है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और उसकी भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में है। इस त्रिभुज का परिमाप बताना है, क्या होगा? ठीक है, अगर बेटा भुजाएं 3, 4 और 5 के रेशियो में है, यानी कि ये ऐसे बन सकता है कि नहीं? चाहे जैसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं। हमने आपको वैसे बताया था, कुछ 4 चीजें याद कराई थी ना। कौन सी भुजाएं? 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 8, 15, 17। ये 4 ही तो याद कराई थी। तो 3, 4, 5 ये सब जब भी इस रेशियो में आता है तो एक एंगल 90 डिग्री का बन ही जाता है। ठीक है, तो 3, 4, 5, तो ये आ गई 3, ये हो गई 4 और ये हो गई क्या? 5। अगर ये भुजाएं हैं और इसका एरिया हमें निकालना हो तो आप क्या करेंगे? कि रियल वैल्यू तो है नहीं, सब रेशियो में है, तो सभी में आप एक्स लगा दीजिए। तो क्या होगा? 3x, 4x और 5x। तो क्या लगाओगे इसका? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हमने यही तो आपको बताया है पहली क्लास में। 1/2 बेस इंटू हाइट। ये एरिया बराबर 216 क्वेश्चन में दिया गया है।
अब इसको काट कर लीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, ये 3 दूनी 6 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 216 डिवाइडेड 6, ठीक है ना। अब इसको काट दीजिए, कितनी बार जाएगा, 6 त्रिक 18, 3 बचा, इसको दे दिया, 6 चरंग 36, यानी आपका एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब एक्स की वैल्यू 6 आ गई, कह रहा है त्रिभुज का परिमाप बताओ, तो पहले भुजाएं क्लियर कर लो। तो जो 3 4 5 था, इन सभी में क्या हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई, तो हमारे पास रियल वैल्यू आ गई 6 त्रिक 18, 4 छंग 24 और 5 छक्का 30, ये आ गई आपकी क्या, रियल वैल्यू, ठीक है। परिमाप पूछ रहा है, सब जोड़ दो बेटा, सब जोड़ दो तीनों, तो परिमाप हो जाता है, कितना हो जाएगा, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 1 2 2 4 और 3 7, तो आंसर आएगा कितना, 72, ठीक है ना, समझ में आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 मीटर और 15 मीटर के 2 खंबे हैं, ठीक है, 2 खंबे लगे, हम चलिए खंबे पहले खींच लेते, ये 10 को हो गया, ये 15 को हो गया, यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है, मतलब उनके पैर के बीच की दूरी, ये आपस में ये दूरी कह रहा 12 मीटर है, ये कितना था 10 और ये कितना था पूरा 15, कह रहा शीर्ष के बीच की दूरी क्या होगी, मतलब यहां से लेकर यहां तक की ये जो बीच की दूरी है ना, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखो बेटा कि जब ये 12 है अगर, तो यहाँ अगर हम इसको मिला दें तो क्या ये 12 नहीं होगा, होगा सर। ये बेटा 10 है, तो ये भी तो क्या होगा, 10 ही तो होगा, ऊपर वाला क्या बचेगा, 5 नहीं बचेगा, क्योंकि ये पूरा 15 था, 10 निकल गया सामने का हिस्सा, तो 5 ही तो बचा। तो एक ट्राइंगल आपको ये अलग से नहीं दिख रहा है, ये अलग से दिख रहा है, अगर इसको हम अलग से यहाँ बना दें, जिसमें ये 5 है, ये 12 है, तो हमने आपको क्या पाइथागोरस बताई थी, 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 8 15 17, 4 ही तो याद कराई है हमने, तो 5 12 13, तो आंसर क्या टिक करोगे, 13, ठीक है ना। बस वही 4 जो हमने याद करा दी है पूरे आपके मेंसुरेशन में घूमेगी, बस आपको नजरिया आना चाहिए पकड़ने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, एरिया पूछ रहा है। अरे इसमें तो कुछ पूछ ही नहीं रहा, क्या पूछ रहा है इसमें आपसे, एरिया पूछ रहा है आपसे, ठीक है। चलिए अब ये बताइए, एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, एक 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई। अब इसके बीच में हमको 8 सेट करना है, कितना सेट करना है, 8, जो संभव ही नहीं है। क्यों सर जी संभव नहीं है, काहे नहीं सेट कर सकते हैं, देखो बेटा अगर ये 3 वाली को हम पूरा सीधा कर देंगे, 3 है, और इस 4 वाले को हम पूरा सीधा कर दें, यहां से हमने 4 वाली भी सीधी कर दी, तो कुल मिला के तब भी तो मेरे पास 7 ही है, कितनी है, 7 ही तो होगी। तो इसको चाहे जितना इसको फैला दो बेटा, तो ये 7 से ज़्यादा तो खींच ही नहीं सकता है, तो हम बीच में 8 कैसे सेट कर सकते हैं, बात समझ में आ गई। यानी कि इस प्रश्न में क्या है, हमारे त्रुटि है, इस प्रश्न में क्या है, त्रुटि है, गलत है ये, 7 से छोटा होता तब तो ठीक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, एक दूसरे को लंबवत, इसकी भुजाएं 15 और 8 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताओ। तो समकोण तो ऐसे ही बनता है हमारा, ठीक है ना, समकोण का मतलब एक 90 डिग्री होता है। कह रहा एक दूसरे के लंबवत भुजाएं, मतलब ये लंबवत जो लंब पड़ रही है ये वाली, ठीक है ना, लंब मतलब क्या होता है, लंबवत एक दूसरे पर 90 डिग्री पर काटे, ठीक है, ऐसे लंबवत एकदम लंबी लंबी। इसमें से एक 8 है और एक कितनी है, 15 है। तो बताओ हमने क्या 8 15 17 नहीं आपको याद कराया है, याद कराया ना, 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10,
8 15 17, बस यही 4 है। तो 8 15 के साथ क्या आता है? 17 आता है सर जी। इसका परिमाप निकालना है, सब जोड़ दो। तो 15 और 8 कितना हो गया? 15 8 कितना हो गया? 23, 23 17 कितना हो गया? 40, 40 सेंटीमीटर में ठीक कर दो। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है जिसकी आधार की लंबाई कितनी है? 5 है। बेटा ये अगर हम समकोण बना लें तो ये आधार कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कर्ण कितना है? 13 है। तो 5 13 क्या होता है? 5 12 13 होता है, याद कराया ना हमने। 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 8 15 17, 5 12 13 हो गया। कह रहे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। अरे बाबू 1/2 बेस इंटू हाइट, बस आ गया। 2 से कट गया, 6 बार गया, 6 पंचे 30। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना? चलिए अब सारे मिक्स आएंगे क्योंकि बेसिक हमने आपको 1 2 3 4 क्लासें आपको सब बेसिक ही थी सारी। अब सारे क्वेश्चन मिक्सअप आएंगे आपके पास। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अच्छा, आधार उसकी ऊंचाई कितनी है? 3 और 4 के रेशियो में है, तो ऊंचाई कितनी होगी? निकालो भैया। ये अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है और ये हमारा 3x है और ये 4x, तो बताओ इसका एरिया कैसे निकालोगे? यही तो सिखाया हमने, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये एरिया बराबर कितना दिया है? 1176 दिया क्वेश्चन में। बस काट दो, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 से काटो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 1176/6। 6 से काटिए कितना आएगा? 6 कम 6, 5 बचा, इसको दे दिया 57 हो गया। 6 9 54, 3 बचा, 6 6 36, तो एक्स स्क्वायर बराबर 196 हो गया। एक्स बराबर क्या होगा? अंडर रूट चढ़ जाता 196, यानी एक्स बराबर 14। 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का। तो एक्स की वैल्यू 14 आ गई, यानी इस 3x में अगर हम इसमें 14 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 14 3 42, और इस 4x में अगर हम 14 का मल्टीप्लाई कर दें तो 14 चौको 56 आ गया। तो क्या पूछ रहा था? ऊंचाई बतानी थी। तो ऊंचाई कौन सी थी? ऊंचाई को आधार और ऊंचाई, ये आधार पहले वाला, ये ऊंचाई है। तो 4 × 14, आंसर कितना आएगा? 56। कितना आएगा? 56। देखो पहले आधार लिखा था फिर ऊंचाई लिखी थी ना, तो आगे वाला आधार होगा 3 और 4 क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगी। तो 4 में मल्टीप्लाई कर दो 14 का, बस। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है दो त्रिभुज है जिनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 4:3 है, और ऊंचाई का रेशियो क्या है? 3:4 है। इनके आधार का अनुपात पूछ रहा है, तो भैया निकाल लो। क्या दिया गया बताओ? एरिया बेटे एरिया कर दो बस। पहला एरिया कितना है? 4, दूसरा एरिया कितना है? 3, इजगल टू पहला एरिया 1/2 बेस, बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है? 3 है, अपॉन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितना दिया क्वेश्चन में? 4। बस अब इसको काट दीजिए। देखिए 1/2, ये 1/3 कौन लिख दिया? 1/2 1/2 कट गया, ठीक है ना? अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इधर चला जाएगा 16, और 3 इधर चला जाएगा, क्या बचेगा? 9। तो अनुपात क्या बनेगा? यहाँ ये बेस का अनुपात क्या बना? 16 और 9 का। ठीक है, तो 16 और 9 वाला टिक कर लीजिए, बस। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज कैसा कहलाता है? देखो इसमें हमने आपको बताया नहीं है, आगे चल के इसके भी नियम बताएंगे त्रिभुज वाले। अभी इतना समझ लो, जब कोई दो भुजाएं समानुपाती होती है तो त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है, मतलब एक जैसा रूप होता है। ठीक है, अभी आप इतना समझिए कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज कैसा बनता है? समरूप बनता है, मतलब उसका रूप
एक ही जैसा होता होगा। ठीक है, अभी इसके आपके सारे नियम बताएंगे, सर्वांग सम, समकोणिक, समरूप, सारे नियम। ठीक है, कह रहा है एबीसी एक त्रिभुज है जिसका आधार ए बी है। अच्छा, आधार क्या इसका? ए बी है। मतलब ऐसे अगर आपने बनाया ना तो ए और बी आधार में लिखना पड़ेगा, तो सी हमारा ऊपर चला जाएगा। कह रहा ए बी पर डी एक ऐसा बिंदु है, यानी डी कहीं पर एक ऐसा बिंदु है, कहीं बना सकते हो कि ए बी 5 है, ये पूरा लंबाई कितनी बता रहा है? 5 बता रहा है, और बी डी कितना बता रहा है? डी बी 3 है, मतलब इधर वाला कितना है? 3। तो अब कॉमन सेंस है कि इधर वाला कितना होगा? 2 ही तो होगा, क्योंकि पूरी लंबाई कितनी थी? 5, इधर की कितनी है? 3, तो इधर कितनी होगी? 2। ठीक है, बीच में ये डी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? डी पॉइंट है। ठीक है, कह रहा त्रिभुज एडीसी, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, मतलब ए डी और सी, मतलब इसको ऐसे मिला दे, इस वाले का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल से क्या अनुपात है? मतलब पूरे क्षेत्रफल एबीसी पूरे का, इस आधे का पूरे से क्या रेशियो है? कर लो भैया। देखो इसमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, अलग अलग अगर दो ट्राइंगल बना दें, ये हमारा छुटका वाला हो गया, इसमें सी डी और ए है, इसकी भुजा 2 है, और एक दूसरा बना देते हैं, ये बड़ा वाला है, ये सी ए बी, इसे बीच का डंडा, ये डंडा तो बराबर ही है ना दोनों का डंडा, तो ये देखो हाइट तो कॉमन है ना दोनों की। अगर बेटा यहाँ पर कुछ भी रख दो, तुम्हारा मन कर रहा है कि 50 रखेंगे सर जी, तो 50 रख दो, तुम्हारा मन कर रहा है तो 50 रख दो, 100 रख दो, लेकिन दोनों में सेम रखना। ठीक है ना, ये पूरी कितनी है इसकी? 5 है। अब कह रहा है क्षेत्रफल में अनुपात बताओ, तो क्या होगा? देखो इसका क्षेत्रफल निकालो, क्या निकालोगे? 1/2 बेस इंटू हाइट, तुमने 50 हाइट मान ली, अपॉन क्या रेशियो है? 1/2 बेस क्या है? 5 इंटू हाइट क्या है? 50। अब काट डालो, 1/2 से 1/2 कैंसिल, 50 से 50 कैंसिल, तो रेशियो क्या बनेगा? 2 और 5 का रेशियो, बस, यानी 2/5। कहाँ लिखा है? ये लिखा है, चौथा ऑप्शन। आप हाइट कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड, 50, 100, 10, 20, जो तुम्हारा मन कर रहा मान लो, क्योंकि उसको कटना ही है, तो अनुपात क्या बनेगा? 2 और 5 का अनुपात। समझ में आया? चलो, अगर किसी को बेटा समझने में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, आपको फिर से बता दिया जाएगा। ठीक है ना, और अगर क्लास अच्छी लग रही तो भाई सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें, और लाइक भी ना करें ना, ऐसा ना करें। ठीक है, पसंद आ रही तो लाइक भी कर देना, देख ही रहे हो, आपकी पसंद की है, अच्छी लग रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है टॉपिक। पीडीएफ चाहिए तो भाई टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है ये वाला, किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां √3, 2√3 और 5√3 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें किताबों में फार्मूला लिखा है इसको हल करने के लिए, और जिस टीचर ने बताया होगा फार्मूला ही बताया होगा, पहले इसको समझो, इसमें फार्मूला वार्मूला याद नहीं करना आपको। ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन बाद में पहले समझाते हैं। देखो ये हमारा समबाहु बना हुआ है, ठीक है, ये मान लेते हैं क्या बना है? समबाहु बना है। अब बताओ समबाहु की खास बात क्या होती है? सर जी इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, पहली खास बात तो ये होती है। दूसरी खास बात क्या होती है? सर जी इसके तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। इतना समझ में आ गया? अब वो कह रहा था कि इसके बीच में कहीं कोई भी बिंदु, ऐसा कोई भी बीचों बीच नहीं, साइड में ले लो, कोई भी बिंदु है यार, चलिए कोई भी बिंदु है बीच में, ठीक है, यहाँ पर कोई भी बिंदु ऐसे बना हुआ है, यहां से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां, मतलब लंब डालना है, तो यहां से हम नीचे लंब डाल देंगे इस भुजा पर। लंब का मतलब यहाँ 90 डिग्री बनना चाहिए, एक बन गया। यहां से लंब डालेंगे यहाँ, ये लंब बने, यानी यहाँ 90 पड़े। यहां से ऐसी भुजा खींचोगी यहाँ भी 90 पड़े, यहाँ 90 पड़े। अब समझ में आया? ये लंबिक दूरियां हैं।
तो ये तीनों दूरी अलग अलग है। तो ये मान लेते हैं ये वाली छोटी वाली है √3 और इधर वाली ले लेते हैं हम लोग 2√3 और इधर वाली ले लेते हैं हम लोग 5√3। आप कोई भी ले सकते हैं आगे पीछे, हमने इस तरह से रख लिया, आप किसी को भी √3 मान लेना, जिसको हमने 5√3 माना आप उसी को केवल √3 मान लेना, क्या फर्क पड़ता, कुछ नहीं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए अब समझो ध्यान से, अगर बेटा हम इस पॉइंट को सभी पॉइंट से ऐसे मिला दें, ध्यान से समझो, मिला दिया, ठीक है, तो क्या अब आपको 6 ट्रायंगल नहीं दिख रहे हैं? ध्यान से देखो, यहां पॉइंट था, इसको हमने ऐसे मिला दिया, देखो 6 ट्रायंगल दिख रहे हैं, अब दिख रहे हैं 6 ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रायंगल है कि नहीं? अब इतना समझ में आ गया, जब इसको मिलाया तो ये 6 ट्रायंगल बने होंगे। कॉन्सेप्ट समझो, नहीं तो फार्मूला याद करते रह जाओगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना एक बार, तो सारे फार्मूले किनारे आप देख के हल करोगे, कुछ रिवीजन नहीं करना पड़ेगा आपको। इसमें से कोई भी एक पॉइंट हम उठा ले, ये नीचे वाला मान लेते उठाते हैं, ये वाला ट्रायंगल हम काट के अलग कर रहे हैं, तो ये हमने काट के अलग कर लिया आपको समझाने के लिए, ये नीचे वाला काट के हमने ये अलग कर दिया। अब बताओ, ये जो 60 डिग्री था और ये तो 90 डिग्री है, कितने डिग्री है? 90 डिग्री, तो ये बचा होगा कितना? 30 डिग्री। अब 30 बचा है तो ये कितना हो गया होगा? 60 डिग्री। कितना हो गया होगा? 60 डिग्री हो गया होगा। ठीक है ना, एक पीस हमने केवल निकाला है। इसका मतलब सर जी जो अंदर वाले ये बन रहे हैं ना, ये सब 60-60 के बन रहे होंगे। एकदम सही है, जो अंदर वाले जो बन रहे हैं 60-60 के बन रहे हैं, क्योंकि ये 6 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 6। ये सब कितने के होंगे? 60-60 के बन रहे हैं। और ये साइड वाले सब 30-30-30-30 के बन रहे होंगे। इतना समझ में आ गया? ठीक है, बोलो, इतना आ गया समझ में? ठीक, तो बेटा ये बताओ, इस वाले में इसकी दूरी पता है ना हमको, कितनी दूरी है? 5√3। अब बताओ, हमने आपको 2 नियम बताए थे। एक नियम बताया था 45-45-90 वाला, इसमें क्या था? 1/1√2 था, याद आया नियम? पहली दूसरी क्लास में। दूसरा नियम बताया था हमने 30-60-90 वाला, 1/2√3। 2 ही नियम बताए थे हमने। 45-45-90 वाला 1/1√2 का होता है वैल्यू, और 30-60-90 में 1/2√3 होता है। तो बेटा यहां पर देखो ध्यान से, ठीक है, कि किसकी वैल्यू पता है? 30 डिग्री की पता है, तो क्या तुम 60 डिग्री की नहीं निकाल सकते हो? बस √3 का मल्टीप्लाई करना है। तो 5 में 5√3 में √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये 5×3=15 नहीं बन जाएगी? बोलो, अब समझ में आया क्या हम कर रहे थे? ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। तो अब आप समझ में आ गए हैं कि हमें सिर्फ क्या करना है? √3 का मल्टीप्लाई करना है। और चूंकि हमारे पास ये 6 है, ठीक है ना, और 2 2 एक जैसे हैं, देखो 2 2 एक जैसे हैं, इसको केवल डबल करना है। तो सारी दूरियां जोड़ लीजिए, √3 2√3 एक साथ हो जाएगा, इससे 5√3 सब जोड़ दो, 5 2 7 1 8, 8√3 है। कितना है? 8√3 है। इसमें क्या करो? √3 का मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा? 8×3=24, 8×3=24। हमने ये 3 ट्राइंगल का लिया है, हमारे पास कितने ट्राइंगल हैं? 6। इसको डबल कर दो तो आंसर क्या आएगा? 48। आंसर क्या आएगा? 48, 48। हम करने को डायरेक्ट आपको यहां बता सकते थे कि सब जोड़कर, ठीक है ना, √3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 का मल्टीप्लाई करके डबल कर लो, लेकिन इसका रीजन आपको कौन बताएगा? तो रीजन ये था कि जब आप पॉइंट से मिलाते हैं, उनके केंद्र बिंदु से जो भी कहीं भी लंबिक दूरी का केंद्र बिंदु बन रहा होगा और उसके ABC पॉइंट से मिलाएंगे, ठीक है ना, तो वहां पर 6 ट्राइंगल कट जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 6 ट्राइंगल बन जाएंगे।
यानी कि 3 ट्राइंगल का पेयर बनेगा। 30 60 90 का नियम लगता है इसमें। आपको 30 डिग्री के सामने वाली भुजा की वैल्यू पता थी, 60 डिग्री की भुजा की सामने वाली वैल्यू में निकालने के लिए √3 का मल्टीप्लाई किया गया था। और ऐसे 6 ट्राइंगल थे, इसलिए हमने क्या किया, डबल कर दिया, क्योंकि 3 ट्राइंगल का टोटल आ गया था हमारे पास 24 और 6 ट्राइंगल का आ जाएगा क्या, 48। तो पूरा परिमाप आ गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा कोई समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल 400√3 है, परिमाप बताओ। बाबू समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या बताया तुमने, √3/4 a इंटू ए मतलब भुजा स्क्वायर। क्वेश्चन में कितना दिया है, 400√3 दिया है। √3 से √3 कैंसिल, यहाँ क्या बनेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। 400 इधर जाएगा ना, 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, √1600। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ, 40। भुजा कितनी आ गई, 40। कह रहा परिमाप बताओ। तो बाबू समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, ठीक है, उसमें तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर नहीं होती हैं। तो 40 40 40 कितना हो गया, 120। बस 120 में टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है ना, चलो अगला देखते हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज का आधार 15 है, ऊंचाई 12 है। कोई अन्य त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का डबल है, यानी 2 गुना है, और आधार 20 है, तो ऊंचाई बतानी थी। देखो यहाँ 2 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है। एक तो ये त्रिभुज है जिसमें ऊंचाई 12 है, आधार 15 है। एक दूसरा त्रिभुज है, ठीक है, जिसका आधार 20 है, ऊंचाई हमें पता नहीं, यही निकालनी है। लेकिन कह रहा है जो इसका एरिया है पहले वाले एरिया का क्या है, डबल है। तो इसका एरिया पहले निकाल लो। इसका एरिया क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होगा। तो 2 से काट दीजिए, 6 बार गया। तो इसका एरिया 90 आ रहा है, तो इसका एरिया क्या बन जाएगा, 180 बन जाएगा, 180, क्योंकि डबल बता रहा था। अब एरिया बराबर इसकी वैल्यू रख दो, 1/2, बेस कितना है 20, इंटू हाइट कितना है h रख दो, बस काट दो इसको। 2 से का कितनी बार जाएगा, 10 बार। 0 से 0 कैंसिल, तो h की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 18। आ गया आंसर, कहाँ गया, टिक करो, सेकंड ऑप्शन। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा को क्या कर दें, दुगुना कर दें, तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल का k गुना हो जाएगा। तो k किसके बराबर है, समझो। तो पहले एक समबाहु त्रिभुज था, एक और समबाहु त्रिभुज है हमारे पास। इसकी भुजा हम 1 मान ले रहे हैं, 1 1 1। इसकी भुजा डबल करो तो क्या मान लोगे, 2 2 2। आप कोई भी मान लेना बेटा, ठीक है ना, आप कोई भी मान लेना, तब भी आंसर वही आएगा। अब दोनों का क्या करो, जरा एरिया निकालो। तो क्या होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1। इसका क्या करोगे, √3/4 भुजा स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2। देखो √3/4 कट गया, 1 कम 1, इधर 1 आ गया और इधर 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसका कितने गुना है, 4 गुना नहीं दिख रहा है कि 4 गुना, इधर 1 आ रहा है, इधर 4, तो 4 गुना है, 4k है। कितना आंसर आएगा, 4k। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। कह रहा है किसी त्रिभुज का परिमाप 30 है, वेरी गुड। परिमाप क्या है, 30 है। क्षेत्रफल भी 30 है, वेरी गुड। कह रहा है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कितनी है, 13 है। छोटी भुजा बताओ। और जैसे 13 दिखा हमको, तो हमें क्या याद आया बताओ, आपको याद आया, 5 12 13 याद कराया था। 4 ही नियम बताए हैं, कौन कौन से बताओ, 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 8 15 17। ओके, तो 5 12 13 13 दिया, तो 5 12 13 सेट कर लिया। अब जब प्रूविंग कर लो,
क्या इसका परिमाप 30 आ रहा है? तो जोड़ के देखो, 13 5 13 5 18 12 30, हाँ 30 आ रहा है। एरिया क्या 30 आ रहा है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, काटो 6 पंचे 30, हाँ सर 30 आ रहा है। मतलब एकदम सही है, 5 12 ही सेट होगी भुजाएं। तो कह रहे छोटी भुजा बताओ, तो 5 आंसर आया, टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है ना? तो आज के क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? तो बेटा आज के क्वेश्चन थे ये हमारे। अब इसकी अगली क्लास कल मिलेगी आपको, आगे के क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो क्लास को भाई सब्सक्राइब भी कर दे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और शेयर करें, लोगों को बताएं कि फ्री ऑनलाइन क्लास है मैथ की, रेगुलर आपको मिलेगी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए आप लोग, ठीक है, ताकि सभी लोगों का फ़ायदा हो सके। ओके, अपनी प्रॉब्लम पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको जवाब दिया जाएगा। आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो, जरूरी नहीं कि आज ही देख रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।